मुद्दा उठ ही रहा है, आपको पता ही, आज मुलाकात भी हुई है सीएम साहब से, आप भी मौजूद थे। क्या कुछ बातचीत हुई है और आपका बयान भी आया था, उसको लेकर कर्मचारियों ने काफ़ी आपत्ति भी जाहिर की थी, क्या कुछ बात हुई है आज? देखिए, पहले तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के समग्र विकास के लिए हम सब की ये जिम्मेवारी है, हर हिमाचली की, जो भी जिस पोजीशन पे है, चाहे वो पॉलिटिशियंस हैं, अफसर हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, बागवान हैं, मजदूर हैं, हर आदमी जो है अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी जब सही भूमिका निभाएगा तभी हिमाचल प्रदेश जो है एक आदर्श राज्य के तौर पे एक आत्मनिर्भर हिमाचल बनेगा। और हम उन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं कि जो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। बाकी दूसरी तक जहाँ तक बात है, यहाँ जो हमारे कर्मचारी भाई बहन हैं, ये सरकार का अभिन्न अंग हैं। सरकार सिर्फ चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते हैं, बल्कि चीफ सेक्रेटरी से लेकर जो प्रदेश सरकार के किसी भी विभाग में पीएम तक जो पोस्टेड है, वो सब लोग जो हैं सरकार का हिस्सा हैं। तो ऐसे में मैं कहना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में जो कांग्रेस की सरकार आदरणीय सुक्खू जी के नेतृत्व में बनी है, ये कांग्रेस की सरकार हमेशा ही वैसे कर्मचारियों की हितैषी रही है, लेकिन जो ये वर्तमान सरकार है, इसने बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करके हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी सौगात दी है। और इसके बाद भी हमने 1.5 साल के अल्पकाल में 7% डीए जो है अभी तक जारी किया है। जो 75 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं, उनका जो एरियर था उसको जो है क्लियर करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को उसका ऐलान कर दिया है। और दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि जितनी लायबिलिटीज़ हैं, इसमें 9,000 करोड़ की लायबिलिटी जब हमारी सरकार बनी उस समय हमें विरासत में मिली। 85,000 करोड़ का कर्जा हमें विरासत में मिला। ये हमारी सरकार, वर्तमान सरकार ने नहीं लिया, ये पहले का कर्जा हमारे ऊपर है। आज 1,16,180 रुपये प्रति व्यक्ति के ऊपर जो है ये कर्जा हमारे ऊपर चढ़ा है। ऐसे में जो है हमारी सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए, क्योंकि पहले तो भारत सरकार से कोशिश करी, लेकिन जहां रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 2021-22 में 10,000 करोड़ थी, वहां पे आज घट के वो टेपर्ड जो है उसको कर दिया है, और वो लगातार घट रही है और अगले साल तक की 3250 करोड़ तक पहुंच जाएगी। तो इसको भी हमने बढ़ाने का 16वें वित्त आयोग के सामने भी अपना पक्ष रखा है। और जो पिछले साल बहुत बड़ी आपदा हिमाचल प्रदेश में आई, जिसमें 22,000 परिवार जो है सीधे तौर पर प्रभावित हुए, सड़कों का बहुत भारी नुकसान हुआ, पानी की स्कीमें बह गई, बिजली की बहुत सारी लाइन जो थी वो डैमेज होगी। तो इसके रिस्टोरेशन के लिए हमने पीडीएनए के तहत जो है लगभग 9,000 करोड़ के क्लेम जो हैं वो भारत सरकार के सामने रखे हैं। आज तक एक फूटी कौड़ी उससे नहीं मिली है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये विपक्ष का भी दायित्व है, सत्ता पक्ष का भी दायित्व है, हमारे अधिकारी और कर्मचारियों का भी दायित्व। बीजेपी की सरकार थी, वो इसको इसके जिम्मेदार ठहराते कि उनके समय की ये एरियर है। दूसरा, जो एनपीएस का 9200 करोड़ के करीब भारत सरकार के पास हिमाचल सरकार और कर्मचारियों का फंसा है, उसके लिए वो धरना देते, लेकिन उसकी कोई बात उन्होंने आज तक नहीं की है। बाकी आज बड़े सौहार्दपूर्ण तरीके से जो है हिमाचल जो अराजपत्रित संघ है, उनके 2 फेडरेशन हैं, दोनों के साथ जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी की मुलाकात हुई, उसमें मैं भी मौजूद था। और एक जो हमारे लेक्चरर एसोसिएशन है उसके साथ भी जो है बातचीत हुई है। उसमें जो भी उनकी उचित मांगे हैं उनको मानने का जो है आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है, और वो आश्वस्त होकर पूरी तरह से उन्होंने सरकार को भरोसा दिलाया उस मीटिंग में, जिसकी रिकॉर्डिंग भी शायद आप तक पहुंच गई होगी, कि हम सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। 6 महीने का समय मुख्यमंत्री जी ने मांगा है, हम पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हैं और हमें कोई जल्दबाजी डीए को लेकर नहीं है। लेकिन जो हमारे सचिवालय के कर्मचारी संघ है, इन्होंने एक ऐसा बवाल खड़ा कर दिया, जो ठीक है कि प्रजातंत्र के अंदर हर आदमी को अपनी बात कहने का हक है। वो गेट मीटिंग करते, शांतिपूर्ण तरीके से करते, और जो मुझे जानकारी मिली उसके मुताबिक तो उन्होंने अपना कोई मांग पत्र भी सरकार को नहीं दिया था। बिना मांग पत्र दिए अचानक उन्होंने जो है
ये हल्ला बोल दिया। और उसमें जो है जिस भाषा का उपयोग किया गया वो सारी मर्यादाओं को तोड़कर किया। वो असभ्य की श्रेणी में आता है। एक फिल्थी और अब्यूजिव लैंग्वेज जो है उसको यूज करने का किसी को अधिकार नहीं है। अब मंत्रियों के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के पे कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को कह रहे हैं कि ये नालायक हैं, मुझे कह रहे हैं कि ये मंत्री बनने के लायक नहीं थे। तो मैं तो मंत्री को ऐसे थोड़ी बनते हैं। मुझे तो घुमारवीं की जनता का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें लगातार जो है चुनाव जिताए हैं, और पार्टी हाईकमान का धन्यवाद करना है जिन्होंने हमें इस काबिल समझा। लेकिन जो सचिवालय कर्मचारी महासंघ का अध्यक्ष है वो जो है उसका सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि फलां व्यक्ति भी नालायक है, फलाना भी नालायक है, जैसे जो है वो सब कुछ वो जिम्मेवारी सर्टिफिकेट देने की उन्हीं के ऊपर आ गई है। उन्होंने जिस भाषा शैली का इस्तेमाल किया है वो किसी तरीके से जायज नहीं है, और उनको कंडक्ट रूल्स उन्होंने पढ़े होंगे, लेकिन क्योंकि कर्मचारी जो सचिवालय में ड्यूटी देते हैं उनसे तो हम उम्मीद करते हैं कि उनको कानून नियम की ज्यादा जानकारी होगी, है ना, लेकिन वो नहीं। उन्होंने उसका इस्तेमाल उसका दायरे में रह के बात नहीं अपनी की है। जो अराजपत्रित संघ के कर्मचारियों से हम मिले, उन्होंने अपनी बात कही कि हम तो प्रदेश के दूर दराज इलाकों में भी अपनी सेवाएं देते हैं, तो हमने तो इस तरह की बातें कही नहीं की। हम तो जो है सरकार को पूर्ण सहयोग देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो सिर्फ यहाँ के कर्मचारी 3-4 नेता थे, ये ऐसा लगता है क्योंकि आम कर्मचारी हमारी सरकार से संतुष्ट है, सचिवालय का कर्मचारी भी, अधिकारी भी हमारी कार्यशैली से, सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह से संतुष्ट है। लेकिन सिर्फ 3-4 जो कर्मचारी नेता हैं उनके अपने निजी स्वार्थ हैं। एक व्यक्ति तो जो है वो मेरे पास भी आया कि मुझे अपने स्टाफ में लगा दो, उसने भी बहुत सारा भाषण दिया, है ना, लेकिन उसके पीछे जो है कई तरह के केसेस पेंडिंग थे। इसलिए जो मेरे पास फीडबैक थी उसमें उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री के कार्यालय में लगाने के लिए जो है वो सही नहीं पाया गया, तो वो अपनी भड़ास निकाल रहा था। तो इस तरह से ये कुछ अपने निजी स्वार्थ से लेकर मोटिवेटेड थे, और हमें ये लगता है कि कुछ लोग जो सरकार के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते हैं ये उनके हाथों में भी खेल रहे हैं, है ना, बाकी कर्मचारियों को मोहरा बना रहे हैं। अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए बाकी कर्मचारियों को इस तरह से इस्तेमाल करना किसी भी तरीके से वाजिब नहीं है। बाकी जो डीए की बात है, हमारी सरकार ने इससे पहले भी बिना किसी दबाव के, बिना किसी मांग के जो है, इसके लिए कोई हड़ताल नहीं हुई, किसी तरह का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, जो अभी तक बेनिफिट्स दिए हैं इसके लिए बिना किसी दबाव के सब कुछ किया है और आगे भी करेंगे। लेकिन साथ में हमें जब सरकार को जो उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन उसके पास हैं, उनका बेनिफिट जो है वो हिमाचल प्रदेश के हर व्यक्ति को मिले, क्योंकि सरकार के संसाधनों के ऊपर सबका हक है। कर्मचारियों को उनका अधिकार मिले, लेकिन जो गैर कर्मचारी हैं, लगभग 15-16 लाख परिवार हिमाचल प्रदेश में ऐसे हैं जिस परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी नहीं है। हमारे समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जिनके लिए हमारी सरकार ने बिना मांग के काम किया है, चाहे वो अनाथ बच्चे हैं, चाहे हमारी विधवा बहनें हैं, चाहे हमारे वृद्ध लोग हैं, हमारे किसान हैं, बागवान हैं, मजदूर हैं, सबको कुछ ना कुछ हमारे जो बजट अनाउंसमेंट्स हैं उसमें हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ राहत दी है, चाहे आशा वर्कर हैं, आंगनबाड़ी वर्कर हैं, किसी वर्ग को नहीं छोड़ा है। लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई हड़ताल नहीं की थी। लेकिन फिर भी अगर वो अपनी बात रखना चाहते तो अपने शांतिपूर्ण तरीके से रखते, सभ्य तरीके से रखते। कर्मचारी भाई बहन तो पढ़े लिखे लोग हैं, तो उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो और भी सभ्य होना चाहिए। लेकिन ये तो जैसे गुंडे मवाली भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल जो है इस प्रदर्शन के दौरान इन 3-4 नेताओं ने किया है। वो ये बिल्कुल सरेआम जो है जो अनुशासन है उसकी अवहेलना है, कंडक्ट रूल्स के जो है देखी की है, उसको पूरी तरह से तिलांजलि दी है। तो इस बारे में जो है ये इनको भी सोच समझना चाहिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, है ना। ये कोई अच्छा जो है प्रेसिडेंट जो है वो स्थापित नहीं कर रहे हैं। क्या कार्रवाई भी होगी जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि कंडक्ट रूल के बाहर भाषणबाजी की है, क्या इन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी सरकार? ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ये सरेआम जो है इन्होंने कानून नियम की धज्जियां उड़ाई है। ये सिर्फ जो मीटिंग थी ये सिर्फ गेट मीटिंग होती है, सिर्फ जो आपका
ऑफ टाइम है, ड्यूटी टाइम नहीं है। तो 1 से 2 बजे तक लंच टाइम था, ये तो 3:30 बजे तक भी दोनों दिन जो है वो चली है। सर, जो सचिवालय कर्मचारी नेता हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुख्यमंत्री और मंत्री उनको अपने भत्तों से और सैलरी से भी कटौती करनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल हम उनकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। देखो, लगभग 58,000 करोड़ का बजट हिमाचल प्रदेश में है, उसमें से लगभग 45% जो है ये वेतन और पेंशन पे खर्च होता है। 45% में से ये लगभग जो है ये 27-28 करोड़ रुपए के करीब बनता है। 2300 करोड़ जो है हर महीने जो है सैलरी पेंशन पे लगता है। तो इसमें जो विधायकों को और मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, तो उनके ऊपर तो मुश्किल से 25 करोड़ के करीब खर्च होता है। पूरे बजट का 25 करोड़ खर्च होता है। लेकिन फिर भी मैंने पिछले कल भी कहा था कि अगर हमारे सामने आप बैठे, क्योंकि हमारे ऊपर कट लगाने से कोई बड़ा ज्यादा योगदान जो है उसमें नहीं मिलेगा फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करने में, है ना। लेकिन हम सब जो है इसके लिए तैयार हैं, बशर्ते आप भी तैयार हों, क्योंकि इस सिचुएशन से तभी बेल आउट हो सकते हैं। हमारे जो सरकार है इसके सामने एक बड़ी विकट परिस्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि इससे पहले हमारी जो सरकारें रही अर्ली 90 से लेकर आज तक ये लगातार जो है लोन पे लोन लेने का जो है इनके सिलसिला जारी रहा। और उस समय उनको फ्रीडम थी, वो असीमित राशि का लोन जो था वो ले सकते थे। जैसे ही हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की, भारत सरकार ने लोन लिमिट फिक्स कर दी। अब हम इस समय जो है 6,000 करोड़ से ज्यादा का लोन नहीं ले सकते हैं। यही मैंने उस समय भी कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे अनुरोध किया है कि 6 महीने के लिए हमारा आप सहयोग दीजिए। जैसे ही सरकार के खजाने में पैसा आएगा वैसे ही हम आपके जो डीए की किस्त है उसको जारी कर देंगे। तो अराजपत्रित महासंघ तो उसके लिए सहयोग दे रहा है, लेक्चर एसोसिएशन जो है सहयोग दे रही है, जितने भी हमारे फील्ड के कर्मचारी अधिकारी है, किसी ने उस पर आपत्ति नहीं जताई। सिर्फ इन 3-4 नेताओं के जो सेक्रेटरीट में यहाँ एक बवाल खड़ा कर रहे हैं और बातें क्या कर रहे हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री हूं। भाई, मुख्यमंत्री ऐसे थोड़ी बनते हैं। कोई कर्मचारी अपने आप को मुख्यमंत्री के साथ इक्वेट नहीं कर सकता, विधायक के साथ इक्वेट थोड़ी कर सकते हैं। ये तो प्रजातंत्र की व्यवस्था का ही अपमान है, उन लोगों का अपमान है जो एक वोट देके जो अपनी सरकार को चुनते हैं। आपको लगता है सर कि इनके पीछे किसी और का हाथ है या नहीं? निश्चित तौर पे लगता है, क्योंकि ये लोग ऐसा लगता है कि जैसे ये किसी के हाथों के पपट हैं। और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है वो सरेआम जो है वो इन्होंने सारी मर्यादाओं का जो है उल्लंघन किया है ना। ये किसी तरीके से इसको वाजिब नहीं ठहराया जा सकता। वो हमारे भाई हैं, बहनें हैं, वो हमारे से बात करते। अगर उनको लगा कि मैंने कुछ गलत बोला है तो मेरे से भी पूछ सकते थे, या सीधे शब्दों में बोलते कि भाई ये बात आपने उचित नहीं कही, मैं उसकी क्लैरिफिकेशन देता। मेरा बयान जो है रिकॉर्डेड है, आप लोगों के पास भी है, और मैंने सीधे तौर पे यही कहा कि आपसे 6 महीने का समय मांगा है, आप 6 महीने का समय दें। जैसे ही हमारी व्यवस्था ठीक बनेगी उसको हम जारी करेंगे। लेकिन व्यवस्था ठीक नहीं बनती है, जिसका उन्होंने बवाल खड़ा किया। अगर भाई सरकार के खजाने में पैसा नहीं होगा तो उसका नुकसान भी हम सबको उठाना पड़ेगा। उसमें कर्मचारी भी हैं और हम लोग भी हैं और प्रदेश के अन्य लोग भी हैं, है ना। तो यही बात मैंने उनको कही, इसमें हमने गलत क्या कह दिया। लेकिन एक बात मैंने जरूर और दूसरी कही कि भाई नेतागिरी के चक्करों में आप बाकियों को गुमराह मत करो, है ना, प्रदेश का माहौल मत खराब करो। ये हमने जरूर उनसे बात कही। सर, क्या इनके साथ कोई डायलॉग किया जाएगा अब, या सरकार के स्तर पर ऐसी पहल होगी कि ये कह रहे हैं कि मंगलवार से हम सेशन के दौरान काले बिल्ली लगाकर ही काम करेंगे? आज कर्मचारियों से बात हुई है, कर्मचारी महासंघ के पूरे प्रदेश के नेता यहाँ आए थे और उनसे बात हुई है, इलेक्शन एसोसिएशन के साथ बात हुई है। सरकार के दरवाजे बातचीत के लिए हमेशा खुले हैं। लेकिन जो ये महासंघ है जो काले बिल्ले लगाने की बात कर रहा है, वो ठीक है, उनको डेमोक्रेटिक राइट है, वो काले बिल्ले लगाएं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो अचानक इन्होंने धावा बोल दिया, उसके पीछे कहीं ना कहीं षड्यंत्र जो है वो दिखता है। कोई मांग पत्र इन्होंने सरकार को नहीं दिया, है ना, और सीधे तौर पे एक अग्रेसिव तरीके से भाषण देना, एक अपमानजनक बातें कहना। एक जो क्लास 4 एम्प्लॉइज का कोई इनका पदाधिकारी है एसोसिएशन का, वो प्रदेश के मुख्य सचिव को कह रहा है ये नालायक है ना। जो इनके एक अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि मंत्री बनने के लायक नहीं है। भाई, इसका फैसला आप थोड़ी करेंगे, इसका फैसला जो जनता ने चुने हुए लोग हैं वो उसका फैसला करते हैं।
पार्टी की लीडरशिप फैसला करती है। और वो चुनाव लड़ने की बात करें तो चुनाव लड़ने किस लिए मना किया उनको? वो लड़े चुनाव, जहां से लड़ना चाहे वो लड़े, लेकिन जब तक वो सरकारी नौकरी में है तब तक इस तरह की बातें करने के लिए जो है वो नियम कानून उसकी इजाजत नहीं देते। सर, सचिवालय कर्मियों को भी क्या स्टेट कैडर में लाने के पर मंथन किया जा रहा है? अभी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन सारी ऑप्शंस खुली होती है। भविष्य में क्या होता है इसके बारे में क्या बोल सकते हैं।